बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज के हमारे इस वीडियो सेशन का टाइटल है हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लोगों से अपनी मर्ज़ी का काम कैसे लिया जा सकता है, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाई जा सकती है, आज हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों, इस चीज़ की हमें ज़रूरत तकरीबन डेली पड़ ही जाती है कहीं ना कहीं कि हम लोगों से अपनी मर्ज़ी की बात मनवा सकें। घर में भी, ऑफिस में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ख्वाह बिजनेसमैन है, कहीं भी हैं आप, अच्छी जॉब पे हैं, तो ये तो चलता रहता है रोज़। इन्फ्लुएंस करना, देखिए उसमें ये नहीं हम कह सकते कि हमारी बात गलत हो और हम अगले को मजबूर कर दें कि वो हमारी बात को मान ले। इसमें इसका ये हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स को हम नेगेटिवली नहीं हमें लेना चाहिए। अक्सर लोग इसको समझते हैं कि हम इसको नेगेटिव वे में, देखिए नेगेटिव वे में नहीं, काम हमारा सही होगा, एथिकल होगा, सही होगा, तभी हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, लोगों से अपनी मर्ज़ी का काम ले सकेंगे। इसकी एग्जांपल मैं छोटी सी एक एग्जांपल देते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक साहब हैं जो जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई उनके साथी भी हो जाए, चलें एक से दो भले। तो उन्होंने एक अपने हमसाये को देखा कि जो माशाल्लाह हेल्दी थे, ओवरवेट थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको हमसाये को जाके वैसे ही मिले, जैसे हमसायों से तो वैसे ही बंदा मिल लेता है बगैर किसी बात के। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा वेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसका कुछ करो, आप कोई जिम शिम ज्वाइन करो। तो उन साहब ने, जिनका वेट ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा हाँ यार मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा वज़न काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो लाजमी बात है कि मैं सोचता हूँ इस बारे में। शुक्रिया आपका कि आपने ये यार निशानदेही की। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2-3 दिन के बाद उसको दोबारा मिले, अपने हमसाये को, नेबर को, और कहा कि यार मैं एक जिम मैंने देखा है हमारे पास ही है घर के, तो आप वहाँ उसको ज्वाइन कर लें, चले मैं भी आपके साथ चला जाया करूँगा आपका साथ देने के लिए। तो वो हमसाया फ़ौरन तैयार हो गया। अच्छा दोस्तों, इसमें देखें, अगर वो अपने हमसाये को, वो बंदा अगर अपने हमसाये को कहता पहले दिन ही कि यार मैं जिम जाना चाहता हूँ तो आप मेरे साथ चलें, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको कह देता, तो शायद वो हमसाया माजरत कर लेता, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसने अपनी ज़रूरत के तहत उसको कहना था, क्योंकि उस पूरे जेस्चर में यही फील होना था कि आपको जिम की ज़रूरत है और आपको एक साथी की ज़रूरत है, इसलिए आप उसको कह रहे हैं, और उसने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली माजरत कर लेनी थी। सबसे पहले देखें उसमें उसने क्या किया, ये भी एक टेक्निक है, एक तरीक़ाकार है, ये भी इन्फ्लुएंस करने का एक तरीक़ाकार है। अच्छा, उन्होंने उसी जिम को उसकी ज़रूरत बना दिया, और वो है भी जेन्युइन बात थी, उसको ज़रूरत भी थी, वो वाकई ओवरवेट भी था और उसको ज़रूरत भी थी। तो एक तो तरीक़ाकार ये हो गया इन्फ्लुएंस करने का। अच्छा, दूसरा तरीक़ाकार दोस्तों जो है कि ये तो हो गया, समझ लें वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होगा ये चीज़, कि आपने कन्विंस किया किसी तरीके के साथ भी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक चीज़ हम चलें इसमें डिस्कस करते जाते हैं, ऐड करते रहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये होती है कि आप बग़ैर बात किए हुए दूसरे बंदे को कन्विंस करें अपने किसी भी कि वो आपका साथ दे। उसमें रेपो बिल्डिंग की कई टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, कि रेपो बनाएं कह लें, या रेपो डेवलप करें और अपने मतलब की बात कह दें। जो ही रेपो बिल्ट होगी तो अगला बंदा इस मोड में आ जाता है कि वो आपकी हर जायज़ बात मान लेगा। दुनिया के बहुत बड़े ट्रेनर, एंथनी रॉबिन्स का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एंथनी रॉबिन्स NLP के ट्रेनर हैं। NLP उनका मेन सोर्स है, मेन सब्जेक्ट है। तो एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग के दरमियान जब वक्फ़ा आया, तो वो होटल से बाहर निकल के एक पास ही एक वो था, पार्क था, उसमें जाके बैठ के एक बेंच पे, तो थोड़ी दूर उन्होंने देखा कि एक साहब और बेंच पे बैठे हुए थे, वो 20-25 फुट के फासले पे। तो उसने, एंथनी रॉबिन ने क्या किया, ये एंथनी रॉबिन अपनी बुक में लिख रहा है कि उसने रेपो बिल्डिंग के लिए उसके साथ मैचिंग शुरू कर दी। दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प टेक्निक है। मैचिंग किया कि वो जिस पोस्चर में बैठा हुआ था, फ़र्ज़ करें वो ऐसे बैठा हुआ था, तो एंथनी रॉबिन भी ऐसे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना कान खुजाया ऐसे ऐसे करके,
तो एंथनी रॉबिन ने भी अपना कान ऐसे ऐसे खजाना शुरू कर दी, कॉपी करना शुरू कर दिया उसको। दोस्तों 5-7 मिनट गुजरे होंगे कि वो साहब उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एंथनी रॉबिन के पास आके खड़े हो गए और उससे कहा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अमेरिका में ये फ़िक्र कहना काफ़ी कह लेंगे बड़ी बात समझी जाती है कि मटेरियल मुल्क है तो लोग तो एक दूसरे को रूटीन में हेलो हाय भी यानी कि पहचानते भी नहीं हैं, तो वहाँ पे ये कहना कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये रेपो बिल्डिंग की वजह से पॉसिबल हो सका। क्योंकि जो ही रेपो बिल्ड होती है हमारी किसी भी शख्स के साथ, तो हम उसको बहुत प्यारे लगने लग पड़ते हैं, बहुत अच्छे लगने लग पड़ते हैं। ये चीज़ रेपो बिल्डिंग की टेक्निक्स को आप रिलेशनशिप्स में भी यूज़ कर सकते हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में, फादर एंड किड्स, मदर एंड किड्स कि दोस्तों देखिए, हमें इन्फ्लुएंस करना इन पॉजिटिव सेंस, हमें डेली इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है। और रूटीन में अगर देखा जाए तो हमारी कही हुई 10 में से शायद एक आध बात ही, 1 या 2 बातें मानी जाती हैं, बाकी को माजरत कर ली जाती है। तो रेपो बिल्डिंग से, और जो पहला हमने डिस्कस किया है कि अगले बंदे को अपनी ज़रूरत का मत बताएं, पहले उसकी ज़रूरत को उजागर करें, जैसे वो जिम वाले साहब ने किया था। तो उससे भी आसानियाँ हो जाती हैं, आसानियाँ हो जाएंगी आपके लिए कि अगला बंदा को ज़रूरत का एहसास दिला दें, तो जो आपकी ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी उसके साथ। और रेपो बिल्डिंग भी NLP की टेक्निक है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, और इसमें बहुत वैरायटी है, बहुत कुछ सीखने के लिए है, जो हम आगे चल के मुख्तलिफ जो हमारे टाइटल्स होंगे उसमें भी आपको बताते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, ताकि आपका नॉलेज भी इसमें इंक्रीज़ होता जाए। और अच्छा, इन्फ्लुएंस करने के लिए ये 2 चीज़ें आज हमारी हो गई हैं, तो इसको आप कोशिश करें प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चलेगा कि शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल पेश आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके रिजल्ट्स जब लेने काबिल हो जाते हैं तो बंदा बड़ा एक्साइटमेंट होती है और बड़ा खुश होता है। क्योंकि शुरू में तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मतलब यकीन नहीं होता हमारे माइंड को कि ये ऐसे चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये चीज़ें पॉसिबल हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप नहीं कर रहे तो कोई आपके साथ कर रहा होगा, तो बेहतर है कि हम भी इन चीज़ों को सीखें, लर्न करें, लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें हर हालत में, ताकि हम भी एक बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों, हमारी ख्वाहिश है कि आप इस दुनिया में आए हैं तो अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजार के जाएं, और इस कोशिश में हम आपके मावन हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।